गुना जिले में पदयात्रा निकाल चुके दिव्यांगजन अब दोबारा आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। रविवार को गुना के अंबेडकर भवन में दिव्यांग अधिकार मंच की बैठक हुई, जिसमें 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई। दिव्यांगजनों ने निर्णय लिया है कि जिले में बसों में रियायत दिलाने और दिव्यांग सीट आरक्षित करने की मांग को लेकर जल्द ही जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसके अलावा नवंबर माह में निकाली गई दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा पर सरकार के द्वारा कार्रवाई करने के बाद आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया है। दिव्यांगजनों का आरोप है कि सरकार अपने वादे को भूल गई है। इसी तरह रेलवे में एकल खिलाड़ी स्थापित करने, दिव्यांगजनों के पास बनवाने, ट्रेनों में आरक्षित दिव्यांगजनों के कोच की नियमित जांच लेकर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके संबंध में केंद्र व राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। दिव्यांगजन रोजगार उपलब्ध कराने की भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। वो प्रदेश के कार्यालयों में एक नियत स्थान चाहते हैं जहां बैठकर फॉर्म भरने का काम उन्हें दिलाया जाए ताकि जीवन यापन कर सके। पीएम आवास में कुटीर सहित कुछ अन्य मांगों को लेकर दिव्यांग मंच ने चर्चा की है। क्या नाम है आपका? ये बताएं, आज जो बैठक रखी है किन मुद्दों पर बैठक रखी है आज? हमने ये बैठक है ना जो हमारी 16 सूत्री मांगों के विषय पर रखी है कि सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। 2 महीने निकलते हुए हो गए, लेकिन अभी कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। इसका कारण हम जानना चाहते हैं सरकार से कि इसका क्या कारण है जो वो अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं। और सब चीजों पे तो वो एक्शन लेते हैं, शिक्षक पे एक्शन ले लिया, सेक्रेटरी पे एक्शन ले लिया, उनकी सैलरी बढ़ा दी, लेकिन उन्हें एक दिव्यांगों का दर्द नजर नहीं आता। जो दिव्यांगों की पेंशन नहीं बढ़ाया जा सकता क्या? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो हमारी 16 सूत्री मांगों पर एक्शन ले और हमारे विषय में कुछ चर्चा करके हमें उस चीज का समाधान करें। अधिकार मंच मूल प्रदेश गुना जी, मैं हमारे जो दिव्यांगजनों की समस्या उसके संबंध में कोई बताना चाहूँगा। क्या क्या समस्या से दिव्यांगजन जूझ रहे हैं। पहली समस्या तो प्रधानमंत्री आवास योजना की ले लीजिए आप। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको लाभ दिया जा रहा है, मात्र दिव्यांगजनों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। मैं महामा जी से कहना चाहूँगा, हमारे सीएम जी से, कि महामा जी आप एक ऐसा अधिनियम पास कीजिए जिसमें दिव्यांगों को प्लाट उपलब्ध कराकर, मतलब पट्टा उपलब्ध कराकर उस पर दिव्यांगजनों को कुटी बनाकर दी जाए। ठीक है। दूसरी मैं बोलना चाहूँगा कि जो कर्मचारी दिव्यांगजन हैं उनको प्रमोशन दिया जाए। और एक आदेश है जिसमें हमने देखा उसमें परिवहन भत्ता दिया था दिव्यांगजनों के कर्मचारियों को आने जाने का, वो कई कार्यालयों में लागू नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे गुना नगर पालिका में भी अभी तक लागू नहीं हुआ। हमने 3-4 सीएमओ बदल चुके हैं, 3-4 सीएमओ साहब को लिखित में दे चुके हैं, अभी तक कोई उनके 350 रुपये दिव्यांग भत्ता दिया था वो भी नहीं मिला है। तीसरी बात, रेलवे पास जो अभिमन्यु स्टेशन पे बनते हैं, भोपाल जाना पड़ता है दिव्यांग लोगों के लिए, हमारे 2 दिन टूटते हैं, दिव्यांगजन कैसे कैसे परेशान होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सीएम मामा जी से और रेलवे मंत्री जी से और हमारे यहाँ के सिंधिया जी जो हमारे महाराज साहब हैं कि आप सेंटर में बैठे हैं तो सेंटर में एक ऐसा नियम लाइए कि दिव्यांगजन जहाँ एकल खिड़की, रेलवे पर भी एकल खिड़की का निर्माण किया जाए, दिव्यांग वहाँ अपने दस्तावेज पेश करे, वहाँ से रेलवे पास बने और रेल पास उसको वितरण किया जाए, या फिर कैंप लगवाया जाए स्टेशन पे, दिव्यांगजन अपना रेल पास बना सकें। और ये कोई शासकीय अशासकीय जो कार्यालय हैं, अभी हमारे निःशक्त आयुक्त हमारे जो रजक जी संजीव रजक जी, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया था कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक दिव्यांगजन को बिठाया जाएगा 10-20 रुपये में फॉर्म भरने के लिए, ताकि वो अपने स्वयं को रोजगार कर सके, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो अभी ये नियम भी लागू नहीं किया गया है और मैं निवेदन करूंगा हमारे सीएम मामा से ये नियम पूर्णतः लागू कर दिया जाए कि एक दिव्यांग को एक ऑफिस में, एक शासकीय, अर्ध शासकीय, शासकीय या अशासकीय ऑफिस में एक घंटे उपलब्ध कराया जाए, वो अपना 10-20 रुपये में अपना फॉर्म भर के अपना जीवन यापन कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दिव्यांग में जगराम धुरिया, दिव्यांग अधिकार मंच सदस्य गुना को लेकर आज जो बैठक रखी है, आज के मुख्य बिंदु एजेंडा के 6 बिंदु हैं हमारे। पहला बिंदु है कि दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा जो निकाली थी उसके संबंध में चर्चा होना है। दूसरा, बस किराए के संबंध में आरटीओ के घेराव पर चर्चा है। तीसरा, रेलवे में दिव्यांगों के प्रत्येक ट्रेन के कोच की जांच के संबंध में गुना जिले के सभी स्टेशन मास्टर को ज्ञापन देना है। और चौथी, रेलवे में दिव्यांगों के साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहा है उस पर चर्चा है। दिव्यांग अधिनियम 2016 के अंतर्गत थानों में एफआईआर दर्ज कराने पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन देना है, क्योंकि उसके तहत अभी तक कोई रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही। छठा बिंदु, सभी दिव्यांगों के लिए आवास उपलब्ध कराने पर चर्चा है। बाकी और ऐसे बिंदु हैं जो इस मीटिंग में निकल के आएंगे, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर देवेंद्र सिंह।